वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जैसे हमारा जो सेशन है वो ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर जसलीन कौर, जो NABI मोहाली से एक रिसर्च स्कॉलर हैं। तो नेक्स्ट वॉइस आप प्रेजेंटेशन जैसे आप देख रहे हो तो इसको स्टार्ट करते हैं। वेलकम डॉक्टर जैस्मिन। Good morning, everyone. Myself, Jasleen Kaur, working as a research scholar at NABI Mohali. So, आज हम बात करेंगे about obesity and weight management solutions. Let's start with that what is overweight and obesity. So, obesity एक ऐसी condition है जिसमें हमारा बहुत ही abnormal और बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट कि जो भी एक ओबीस पर्सन है उसको इस चीज का कोई आइडिया नहीं है कि वो कितनी सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में है, बिकॉज ओबेसिटी फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ओबीस हैं। सो फॉर दैट वी हैव वेरी सिंपल पैरामीटर, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। सो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें अपना वेट kgs में चाहिए and height in meter square. So body mass index can be calculated by the formula weight in kgs divided by height in meter square. So after getting the value for BMI, अगर आपका BMI less than 18.5 है, that means you are underweight. So that is also not a good condition. And अगर आपका BMI 18.5 से 22.9 है, that means you are perfectly normal weight person. And if your BMI is 23 to 24.9, तो ये एक alarming situation है, that means you are overweight person. और अगर 25 से ज़्यादा है, that means ये तो बहुत ही खतरनाक situation है, you are becoming obese. So now overweight and obesity की condition arise कैसे होती है? So when हमारा energy intake बहुत ज़्यादा increase हो जाता है, that means जब हम बहुत ही fast food, fried food like बर्गर्स, पिज्जाज, फ्राइज, चिप्स, आइसक्रीम्स खाते हैं एंड हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाता है, दैट मीन्स हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। तो इसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है विच लीड्स टू ओवरवेट एंड ओवरवेट अल्टीमेटली लीड्स टू ओबेसिटी। सो ये एक बहुत ही मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है इन द होल वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। एंड पूरे वर्ल्ड वाइड में यहाँ 3.4 मिलियन डेथ्स हैव बीन रिकॉर्डेड ड्यू टू ओवरवेट एंड ओबेसिटी। एंड ओबेसिटी की प्रेवलेंस बहुत ही बढ़ती जा रही है, स्पेशली इन द लेडीज, इन द पुअर पीपल, इन द चिल्ड्रन एंड स्पेशली इन द गुजरातीज एंड पंजाबीज। वाई स्पेसिफिकली गुजरातीज एंड पंजाबीज? बिकॉज हम लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट डे सिनेरियो, तो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल सिडेंट्री है, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है बहुत ज़्यादा एंड वर्क स्ट्रेस भी बहुत है। सो ये सब चीज़ों से हम ओबीस हो जाते हैं एंड ओबेसिटी एक बार अगर आ जाए तो वो हमें फ्री में कुछ गिफ्ट्स देकर जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में मतलब हार्ट की डिजीजेस, अस्थमा, जॉइंट पेन्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैंसर। सो नाउ वी नो दैट अगर हम इनएक्टिव रहेंगे तो उससे वेट गेन होगा, जिससे कि हमारी हेल्थ और पुअर होती जाएगी और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही डाउन चली जाएगी। सो अगर हमें हेल्दी लाइफ चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सर्शन जरूर करना चाहिए एंड फॉर दैट इट इज रिकमेंडेड कि 60 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी स्क्रीन पे बहुत रिसर्च पेपर्स हैं जो कि दिखाते हैं कि ओबेसिटी का लिंक विद वेरियस डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, पैंक्रियाटिक कैंसर, हार्ट डिजीजेस एंड कैंसर। एंड इट इज ऑल्सो शोन कि जिनके पेरेंट्स ओबीस होते हैं उनके बच्चों को ओबेसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो टू सम अप, ओवरवेट एंड ओबेसिटी के हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई कोलेस्ट्रॉल, गॉल ब्लैडर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज, irregular sleep patterns, osteoarthritis,
इवन ये ब्रेन के सेल्स को भी डैमेज करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट कैन लीड टू कैंसर. सो नाउ ये सब डिजीजेस के लिए तो हमारे पास मेडिसिन हैं विच कैन कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बट कैंसर के लिए हमारे पास कोई इतनी पावरफुल मेडिसिन नहीं है दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ऑफ अ पर्सन. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉडी फैट. तो हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं, फैट सेल्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट सेल्स, व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू. तो जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू है वो हमारे फैट को स्टोर करता है सो दैट अदर सेल्स उसको यूज कर सकें, एंड इसके ब्रेकडाउन या इसके ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड हीट. वेयरएज जो हमारा ब्राउन एडिपोज टिश्यू है ये हमारी एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और कोई एटीपी नहीं बनते इससे. दैट मीन्स जितनी ज्यादा एनर्जी हीट रिलीज होगी उतने ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर बनेगा और उतना ही हमारी ओबेसिटी इंप्रूव होएगी. एंड इट हैज ऑल्सो बीन फाउंड कि कुछ वाइट फैट सेल्स में एबिलिटी होती है कि वो ब्राउन फैट में कन्वर्ट हो जाए, और उनको हम ब्राइट एडिपोसाइट्स कहते हैं. सो ये प्रोसेस हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करें. नाउ टॉकिंग अबाउट द फैट सेल डेवलपमेंट. सो फैट सेल्स डेवलप कैसे होते हैं हमारी बॉडी में. जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है हमारे फैट सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है. दैट मीन्स वो और बढ़ते जाते हैं, साइज भी कम होता रहता है. एंड जैसे ही हमारा एनर्जी इनटेक बहुत इंक्रीज होता है, जैसे हमने देखा कि एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेल्स का साइज भी बढ़ने लगता है, नंबर भी बढ़ने लगता है. सो उस कंडीशन में इंसान ओवरवेट हो जाता है, धीरे धीरे कब ओबीस हो जाए वो पता नहीं चलता. सो वंस आप ओबीस हो जाते हैं देन यू थिंक कि हमें अब पतला होना है. सो पतले होने के लिए हम बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइटिंग फॉलो करते हैं या बहुत ही विगरस फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं. तो उससे क्या होता है कि जब हमारा फैट लॉस होता है तो फैट सेल्स श्रिंक होते हैं. दैट मीन्स उनका साइज रिड्यूस होता है बट नंबर रिड्यूस नहीं होता, उनका नंबर उतना ही रहता है. सो दैट मीन्स अगर आप फिर से अपने वापस उसी रूटीन को फॉलो करते हैं तो उनका साइज फिर से बढ़ने लगता है. दैट मीन्स आपकी ओबेसिटी रिलैप्स हो जाती है. सो अब हमें फैट्स कौन से फूड्स में से मिलता है. टू नेम अ फ्यू लाइक फिश, मीट, चीज, बटर, एवोकाडोस, नट्स, सीड्स एंड चॉकलेट्स. एंड इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें कि 1 ग्राम फैट को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो उससे हमें 9.3 कैलोरीज मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. वेरास अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करें तो उससे सिर्फ 4 कैलोरीज मिलती हैं. सो व्हाट वी शुड डू इज कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक ज्यादा करनी चाहिए rather than फैट इंटेक. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि फैट्स मेटाबोलाइज कैसे होते हैं. सो फैट मेटाबॉलिज्म के लिए देयर आर 2 मेथड्स. वन इज एनाबॉलिज्म एंड अदर इज कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि 2 सिंपल मॉलिक्यूल्स जोड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, एनर्जी उनमें यूज होती है. वेरस कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाता है एंड एनर्जी रिलीज करता है. सो जब हम फैट्स को इनटेक करते हैं तो गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है बाइल सॉल्ट्स. एंड बाइल सॉल्ट्स का क्या रोल है कि वो हमारे फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, दैट मीन्स इमल्सिफाई करते हैं और वो मिसल्स बना देते हैं. तो फैट्स से हमें डिग्रेड होकर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स मिलते हैं. एंड देन हमारे पैंक्रियास से निकलते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेजेस जो कि इन ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स को डिग्रेड करते हैं, और डिग्रेड होके वो बनते हैं फैटी एसिड्स और कई अदर प्रोडक्ट्स. सो दीज फैटी एसिड्स फिर डायरेक्टली इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, एंड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ये कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलाइकोप्रोटीन से मिलते हैं जिनको, और फिर ये बनाते हैं काइलोमाइक्रॉन्स. एंड देन ये काइलोमाइक्रॉन्स फिर हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड थ्रू द लिम्फ वेसल्स. और जहां जहां नीड होती है वहां लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है बॉडी में इन द ब्लड वेसल्स जो कि इनको ब्रेक डाउन करता है. तो उससे ब्रेक डाउन होके हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं एंड ग्लिसरॉल मिलता है. एंड देन ये फैटी एसिड्स फिर सेल्स के अंदर जाते हैं एंड उनकी या तो ऑक्सीडेशन हो सकती है या फिर वो स्टोर हो सकते हैं बॉडी में.
सो हम जितना ज्यादा फैट इनटेक करेंगे दैट मीन्स उतने ज्यादा इनकी स्टोरेज बढ़ेगी, बिकॉज बॉडी में डिमांड तो उतनी ही रहेगी, डिमांड वोंट इंक्रीज। सो जितना फैट इनटेक उतना ही हमारे फैट सेल्स का साइज इंक्रीज होता जाएगा एंड उतनी ही हमारी ओवरवेट वाली कंडीशन आती जाएगी। अब हम बात करेंगे अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ वेट साइक्लिंग। नाउ टू टेक एन एग्जाम्पल फॉर एनी पर्सन जो कि फैट है, तो अब कोई भी मोटा बंदा वो ज्यादा खुश नहीं होता, बिकॉज उसका कॉम्प्लेक्स रहता है कि मैं शायद अच्छा नहीं लग रहा हूँ। सो खुश रहने के लिए वो सोचता है कि अब मैं वेट लूज करूंगा, अगर वेट लूज करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। सो वो बहुत ही हार्ड ट्राई करता है एक गोल रीच करने के लिए, जैसे वो डाइटिंग करता है, फिजिकल एक्सरसाइजेस करता है, एंड जैसे ही थोड़ा सा वेट लूज होता है वो फिर से वेट गेन हो जाता है। जब वो बैक टू अपने रूटीन आता है वो फिर मोटा हो जाता है एंड फिर खुश नहीं रहता, एंड ये साइकिल चलता ही रहता है। सो अगर हमें एक हेल्दी लाइफ रहनी है तो हमें क्या करना चाहिए कि एक अच्छे वेट लॉस स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। सो वेट लॉस स्ट्रैटेजीज में कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि फूड के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कम खाना चाहिए एंड ऐसे फूड्स खाने चाहिए कि जिनमें कैलोरी इनटेक हमारी कम रहे, न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा हो। देन हमें ऐसे फूड्स पे फोकस करना चाहिए जैसे कि जिनमें लो एनर्जी डेंसिटी हो, लाइक हमारी होल ग्रेन्स, हमारी दाल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड कोई भी सीजनल फ्रूट्स। मोर ओवर हमें खाना भी स्लो खाना चाहिए सो दैट हम पूरे अच्छे से उसको पचा पाए। एंड देन हमें पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए सो दैट हम पानी भी एक फुलनेस की फीलिंग देता है। सो इफ यू ड्रिंक मोर वाटर यू विल फील लेस अर्ज टू ईट। एंड देन एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमें इनएक्टिविटी तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। सो हमें छोटी छोटी एक्टिविटीज से स्टार्ट करना चाहिए एंड देन थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। एंड मोर ओवर हमें अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए। स्क्रीन टाइम इज द टाइम जो कि हम अपने लैपटॉप्स, टीवीज एंड फोन्स के आगे स्पेंड करते हैं, बिकॉज वो हमें हमारी बॉडी को बहुत डैमेज करता है। सो नाउ वी विल सी द वेट मैनेजमेंट एंड कैसे फंक्शनल फूड्स उसमें हेल्पफुल होते हैं। सो पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम कि हम स्मॉलर सर्विंग साइजेस लें, हम कम खाना खाएं, और इंडियंस में तो ये हैबिट है कि हम 3 टाइम्स अ डे खाते हैं एंड हैवी लोडेड मील्स खाते हैं। सो इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए कि हम 5 to 6 टाइम्स अ डे खाएं एंड छोटे छोटे मील्स खाएं, सो दैट हमारी बॉडी को रेगुलर इंटरवल्स पे खाना मिलता रहे, एनर्जी मिलती रहे। देन हमें कुछ ऐसे फूड्स खाने चाहिए जो हमारी सैटिस्फैक्शन को इंक्रीज करें, दैट मीन्स हमें हंगर ही कम लगे, भूख कम लगे। देन वी शुड हैव सच फूड्स जिनमें डाइटरी फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो और कैलोरी कंटेंट लो हो, और हमें ग्लाइसीमिक लोड को भी कम करना चाहिए, फैट बर्निंग को एनहांस करना चाहिए जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो, और कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ही क्यों चाहिए। सो प्रोटीन एक ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो कि रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में टू बिल्ड, मेंटेन एंड रिपेयर द टिश्यूज। और जैसे हमने देखा कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स वो तो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, बट हमारे प्रोटीन्स के लिए कोई स्टोर की जगह नहीं है बॉडी में। सो हमें इनको अपनी डेली लाइफ में मील्स में लेना ही पड़ेगा। और अगर हमें वेट लॉस अचीव करना है प्रॉपर, तो हमें क्या करना है कि हाई क्वालिटी प्रोटीन लेना चाहिए एंड कुछ ऐसी डाइट्स लेनी चाहिए जो कि लो इन फैट हो और हाई इन फाइबर हो, एंड प्लस फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम्स कि हम प्रोटीन को कैसे डिटर्मिन करेंगे कि वो अच्छा है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक PDCA स्केल है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, वर्ल्ड वाइड है। तो उससे हमें प्रोटीन की क्वालिटी पता चलती है, एंड कोई भी अच्छा प्रोटीन तभी माना जाता है अगर उसका स्कोर 1 हो। So now I would love to introduce to you semi-direct Lean Guard Classic Protein Drink Mix. So अब हम देखेंगे कि ये सेमी डायरेक्ट लीन गार्ड क्लासिक प्रोटीन ड्रिंक मिक्स बाकी मार्केटेड प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है।
नाउ एज यू कैन सी इसमें बहुत सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक टू नेम अ फ्यू: सोया फाइबर, सोया प्रोटीन आइसोलेट, कैल्शियम केसिनेट, वे प्रोटीन कंसंट्रेट, वे इन्युलिन, मिनरल प्रीमिक्स, विटामिन प्रीमिक्स एंड DIB. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कि कोई भी पर्सन इसे ले सकता है. लाइक आपको 3 कंडीशंस है कि आपने आइदर वेट लूज करना है, मेंटेन करना है या गेन. सो ये एक प्रोटीन ड्रिंक है जो तीनों कंडीशंस में वर्क करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वेट लूज करना है तो आप इसको ब्रेकफास्ट और डिनर के टाइम लें. अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो आप जस्ट इसको डिनर टाइम लें. एंड अगर आपको वेट गेन करना है तो आप इसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम आफ्टर योर मील्स लें. एंड मोर ओवर ये प्रोडक्ट का स्कोर भी, PDCA स्कोर भी 1 है. सो ये बहुत ही सेफ है टू यूज. नाउ लेट्स सी कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं. तो एज यू कैन सी कि ये टाइप ऑफ कंप्लीट मील है, बिकॉज इसमें फुल रेंज ऑफ विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन A, D, E, C, B1, B2, B3, B6, B12, बायोटिन, फोलिक एसिड एंड मोर ओवर सारे एसेंशियल हमारे न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक. सो अगर हम ये प्रोटीन ड्रिंक लेते हैं, वी डोंट नीड एनी अदर हेल्थ सप्लीमेंट्स जैसे कि मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स. सो एक ही प्रोटीन ड्रिंक से हमारे सभी फंक्शंस पूरे हो सकते हैं. So now everyone would ask that why this soy protein, why not the other proteins? So ये soy protein, as I said before, it has a score of 1. So हम इसको पूरे lifetime ले सकते हैं without any doubt. And it can also be given to children because ये बच्चों की healthy growth करवाता है, healthy development करवाता है, बच्चों को मोटा होने से रोकता है, उनका healthy heart promote करता है. एंड मोर ओवर इट इज अ हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटिव टू हमारे अदर डेयरी प्रोटीन जैसे कि पनीर एंड मिल्क. देन ये हमारे वेट को मैनेज करने में भी हेल्प करता है, मसल हेल्थ भी इम्प्रूव करता है एंड हेल्दी एजिंग भी प्रमोट करता है. नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट, दैट इज सेमी डायरेक्ट लीन गार्ड. So this is a clinically tested product. So what are the benefits of this product? कि ये हमारे lean body mass को increase करता है. Then ये हमारे body fat accumulation को भी कम करता है. That means body fat को burn करता है. Then इसमें antioxidant benefits भी हैं. And ये हमारी hunger को भी कम करता है. So अगर देखा जाए कि इसमें कौन से 3 ingredients हैं, so 3 मेन इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें दे आर फोर्सलिन, गार्सेट्रिन एंड बायोपेरिन. सो जो फोर्सलिन है वो ऑब्टेन कहाँ से होता है? फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट कोलियस फोर्स्कुलाई. और ये हेल्प कैसे करता है हमारी? बिकॉज ये लीन बॉडी मास को इंक्रीज करता है, ये हमारे फैट को बर्न करता है एंड फैट सेल्स के साइज और नंबर को भी कम करता है. दैट मीन्स हमारी ओबेसिटी हमें फिर से नहीं होगी. Then the second ingredient, that is your garcitrin. तो ये obtain होता है from the fruits of plant Garcinia cambogia. तो इसका रोल क्या है कि ये satiety को increase करता है. That means हमें fullness की feeling रहेगी, तो उससे weight automatically manage हो जाएगा. And then ये lean body mass को भी promote करता है, plus antioxidants भी provide करता है body को. Then coming to the third product, that is bioperin. तो ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी प्रिमिटिव सोर्स जो कि है काली मिर्च. एंड काली मिर्च तो हम डे टू डे लाइफ में हर घर में यूज करते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी नोन है. सो इस प्रोडक्ट में ये बायोपेरिन क्या करता है कि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स की अपटेक और एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है. सो एक्टिविटी को ये 40% से एनहांस करता है. अब बात करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सलिन. तो फोर्सलिन क्या करता है कि एडेनाइलेट साइक्लेस एंजाइम को इंक्रीज करता है, जो कि इन टर्न साइक्लिक AMP को बढ़ाता है एंड दिस साइक्लिक AMP फिर लाइपेज एंजाइम को बढ़ाता है. सो ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि बॉडी फैट को डिक्रीज करता है, उसको बर्न करता है, ब्रेक डाउन करता है. एंड साइक्लिक AMP फिर हमारे इंसुलिन को भी बढ़ाता है, जिससे हमारा लीन बॉडी मास इंक्रीज होता है
और ग्लूकोज होम्योस्टैसिस भी इंक्रीज होता है। दैट मीन्स ये डायबिटिक पेशेंट्स भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। एंड ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर दे प्रमोट हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन। अब हम बात करेंगे अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल विद दिस लीन गार्ड कैप्सूल्स। तो इसकी स्टडी डिजाइन में क्या था कि प्लेसिबो कंट्रोल रैंडमाइज डबल ब्लाइंड पैरेलल ग्रुप स्टडी थी, जिसमें हमने एफिकेसी और सेफ्टी हमारे प्रोडक्ट की कंपेयर की विद द प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है? दे आर एम्प्टी कैप्सूल्स, दैट मींस डमी कैप्सूल्स। तो इसमें 50 ओवरवेट सब्जेक्ट्स लिए गए, जिसमें 24 मेन थे एंड 26 वुमेन थी, और उनकी एज रेंज थी 25 से 55 ईयर्स, और स्टडी की ड्यूरेशन थी 12 वीक्स। एंड हमने 4 विजिट्स में पेशेंट्स के पैरामीटर्स रिकॉर्ड किए। सो डोज क्या दी हमने लीन गार्ड की? इट वाज 500 mg और 2 बार दिन में दी हमने। और साथ में हमने अपने सब्जेक्ट्स को एडवाइस किया कि वो अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें। सो हमने बहुत सारे पैरामीटर्स मेजर किए, जिनमें से वी हैव लिस्टेड अ फ्यू, जैसे कि बॉडी वेट। तो जिन सब्जेक्ट्स ने सिर्फ अपनी डेली एक्सरसाइजेस की, दैट इज प्लेसिबो ग्रुप, तो उसमें वेट रिडक्शन वाज जस्ट 1.1%, वेयरएज जिनको हमने लीन गार्ड कैप्सूल्स दिए उनमें वेट रिडक्शन 7.5% था। दैट मीन्स अगर कोई 100 kgs का इंसान है, उसका 7 to 8 kgs वेट रिड्यूस हुआ। The next parameter was waist to hip ratio. So जिनको सब्जेक्ट्स ने सिर्फ एक्सरसाइज की, उनकी वेस्ट टू हिप रेशियो सरप्राइजिंगली इंक्रीज होगी। एंड जिनको लीन गार्ड कैप्सूल्स दिए गए, उनकी वेस्ट टू हिप रेशियो में बहुत डिक्रीज पाया गया बाय अ रेंज ऑफ 6.47%। अब ये वेस्ट टू हिप रेशियो एक क्रिटिकल पैरामीटर है लेडीज के लिए। सो ये अगर रिड्यूस हो जाए तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर लेडीज। नेक्स्ट पैरामीटर था बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हमने देखा कि एक ओबेसिटी का इंडेक्स है। तो जो हमारे सब्जेक्ट्स थे जिनमें डमी कैप्सूल्स दिए, उनमें जस्ट 1% डिक्रीज पाया गया बीएमआई का, वेयरएज जो लीन गार्ड कैप्सूल्स इन्होंने कंज्यूम किए, उनका बीएमआई 7.45% डिक्रीज। देन द बॉडी फैट जो थी, वो भी लीन गार्ड ने 8.15% डिक्रीज की। देन लीन बॉडी मास जो कि बेनिफिशियल है, दैट इज योर मसल मास, वो लीन गार्ड कैप्सूल्स ने इंक्रीज किया बाय अ फैक्टर ऑफ 4.36%। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो भी लीन गार्ड से डिक्रीज पाया गया बाय 4.5%, एंड टोटल बॉडी वाटर भी डिक्रीज हुआ बाय 4.6%. So all these parameters together, they resulted in decrease in obesity. जैसे कि आप समरी में देख सकते हैं कि लीन गार्ड कैप्सूल्स ने इन सभी पैरामीटर्स को एफिशिएंटली कम किया, जैसे कि वेस्ट टू हिप रेशियो, बीएमआई, बॉडी फैट, बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड टोटल बॉडी वाटर, वेयरएज उसने लीन बॉडी मास को प्रमोट किया। और ये वाली स्लाइड पे वी कैन सी द ग्राफिकल समरी कि हाउ लीन गार्ड इफेक्टिवली डिक्रीज द बॉडी फैट, जबकि लीन बॉडी मास उसने इंक्रीज किया एंड बॉडी वेट अल्टीमेटली रिड्यूस किया। सो इन द कंक्लूजन इट वाज सेड दैट लीन गार्ड एक बहुत ही इफेक्टिव और क्लिनिकली सेफ डाइटरी इंटरवेंशन है आपके वेट मैनेजमेंट के लिए। बिकॉज द मेन प्रॉब्लम जो हमारे मोटापा कम करने वाली दवाइयों में है, वो है कि वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देती हैं। सो ये लीन गार्ड कैप्सूल्स आर क्लिनिकली प्रूवन टू बी सेफ, और इन्हें कोई भी ले सकता है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज टॉक्सीफ्लश। सो ये एक बहुत ही इफेक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट है, जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम कार्स एंड ऑल की अपनी रिपेयर करवाते हैं, उनको क्लीन करवाते हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी को भी टॉक्सिन से छुटकारा पाना चाहिए। एंड ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी नॉर्मलाइज करता है। सो टॉक्सीफ्लश में क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं? इसमें है पिकोराइजा, जो कि कुटकी से मिला है, और कुटकी क्या करती है कि ये हमारे लिवर के सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, कॉन्स्टिपेशन को भी इजी करती है। देन योर सिलामेरिन, जो कि दूधी से है, तो ये भी एक हिपैटो प्रोटेक्टिव है, जो कि लिवर के सेल्स को
बचाता है और उनको रीजनरेट भी करता है अगर हमारी सेल्स को कोई डैमेज हुआ है। देन पेपरमिंट ऑयल जो कि पुदीने से मिलता है, ये क्या करता है कि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। एंड फेनोफाइबस जो कि मेथी से मिलता है, वो क्या करता है कि वो बाइल एसिड्स को इंक्रीज करता है। एंड बाइल एसिड्स जैसे कि हमने पहले देखा कि वो फैट के ब्रेकडाउन को और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। देन योर लैक्टोस्पोर, वो तो हम सबको पता है कि एक प्रोबायोटिक है, तो ये हेल्दी गट बैक्टीरिया को प्रमोट करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज लिकोरिस जो कि मुलेठी से मिलता है, ये भी हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी हैं इसमें। सो एट द एंड आई वुड से कि ईट बेटर and exercise regularly, think positive, and you will automatically feel good. So अगर आपको healthy living achieve करनी है, उसके लिए you need to detoxify your body time to time using toxiflush. and अगर आप प्रोटीन का intake भी करते रहेंगे time to time, तो आपका weight भी manage रहेगा, because it is rightly said that preservation of health is easier than the cure of disease. Thank you.